दो कारणों से ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न आती है। पहला, जब आपको आगे का रास्ता मालूम नहीं है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सा काम करना है। जब आपको क्लियर रास्ता नहीं मालूम होता है, आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न होता है। दूसरा रीज़न, जब आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। उदाहरण के लिए, अभी यूट्यूब का समय है, फेसबुक का समय है, और आप बहुत सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, बहुत सारे मोटिवेशन को सुन रहे हैं, बहुत सारे पास्टर्स को सुन रहे हैं, बहुत सारी शिक्षाओं को सुन रहे हैं, और वे सारी शिक्षाएं मिलकर आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में आपको करना क्या है, और यही वजह है कि आप कंफ्यूज रहते हैं। तो इन दो बातों को ध्यान रखिए। पहला, आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न आता है क्योंकि आपको सही रास्ता मालूम नहीं है, और दूसरा कन्फ्यूज़न इसलिए आता है क्योंकि आप एक ही समय में बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में के अंदर बैठे हैं और उसमें 10-15 स्क्रीन लगे हुए हैं, एलईडी टीवी लगे हुए हैं चारों तरफ, इधर 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 इधर, चारों तरफ 10-15 एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, और हर एक पर अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आप 2 मिनट सामने देखेंगे, आप 2 मिनट उधर देखेंगे, आप 2 मिनट इधर देखेंगे। क्या आप उन सारे मैसेजेस को और वो मैसेजेस के निचोड़ को आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। आप आगे वाले दो मैसेज को 2 मिनट को देखेंगे, समझेंगे, आपको लगेगा कि मुझे ये बेहतर है। फिर आप इधर वाले को देखेंगे, आपको लगेगा कि ये बेहतर है। फिर आप इधर को देखेंगे, आपको लगेगा ये बेहतर है। इसलिए आप जब बहुत सारी चीज़ों को सुनना शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो बाइबल कहती है कि आप कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो, जैसा कि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। हालेलुया। तो यदि आप अपने मसीही ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं और कन्फ्यूज़न वाले लाइफ से बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी बाइबल से प्रेम कीजिए, एवरीडे बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरा, अपने अगुओं के पीछे चलिए। ध्यान दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर जितने भी सुसमाचार प्रचारक हैं, वो उन लोगों तक सुसमाचार लेकर जाने के लिए प्रचार करते हैं जिन्होंने मसीह में विश्वास नहीं किया है, और उन लोगों के लिए जो उनके चर्च के मेंबर्स हैं। उनका कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता है कि वे दूसरे चर्च के मेंबर्स को शिक्षा दें। हालेलुया। तो यदि आप कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। आपको किसी दूसरे के जैसा नहीं बनना है, आपको अपना बेस्ट बनना है। परमेश्वर ने आपके जैसा किसी और को नहीं बनाया है। आपकी कॉलिंग अलग है, उस कॉलिंग को पहचानिए। आपको क्यों परमेश्वर ने बनाया है? आप जहाँ कहीं भी हैं, आप वहाँ पे ही क्यों हैं? हालेलुया। अपनी कॉलिंग को पहचानिए, अपने ज़िंदगी के पहलू को पहचानिए। किसी दूसरे के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, किसी भी के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। आप कंफ्यूजन में रहेंगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं कर पाएगा यदि आप दूसरों के की कॉपी करना चाहेंगे। हालेलुया। तो ये दो चीज़ें आपने जान ली हैं कि कंफ्यूजन आपके लाइफ में क्यों है। यदि आप कंफ्यूजन से बाहर निकलकर एक सही रास्ते पर जाना चाहते हैं, एक क्लियर रास्ते पर जाना चाहते हैं, चर्च में अगुओं के पीछे चलो। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारी चीज़ें, वो सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न पैदा करेंगी। वो आपको कन्फ्यूज़न ही देंगी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जो हर समय यूट्यूब पर, फेसबुक पर मैसेजेस सुनते रहते हैं, और वो बहुत अधिक वचनों को जानते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो कमने का नाम नहीं लेती है। ध्यान दीजिए, आप बाइबल को कितना जानते हैं, आप मैसेज कितना सुनते हैं, और कितना अधिक आपको मालूम है कि बाइबल में कौन सा वचन कहाँ पे लिखा है, इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा यदि आप अपनी बुलाहट में सही रेखा में नहीं है। यदि आप अपने चर्च के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, अगुओं को फॉलो नहीं करते हैं, आप
केवल और केवल कन्फ्यूज़न में रहेंगे। आपको लगेगा आप तो इतना प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी क्यों सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं? क्यों आपके परिवार में अभी भी क्लेश हैं? क्यों अभी भी आपके बिज़नेस वैसे नहीं है जैसा कि ये होना चाहिए था? जबकि आप प्रार्थना करते हैं, जबकि आप वचनों को सुनते हैं, जबकि आप इतने सारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है, उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। गॉड ब्लेस यू।